हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग सभी को। तो आज हम बात करने वाले हैं डब्ल्यूबीसी से रिलेटेड पॉइंट बन सकते हैं एग्जाम में, उसके बारे में डिस्कस करके फिर हम उसमें बताएंगे आपको कि किस तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें आ सकता है। एक्चुअली अगर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने जाएंगे तो इन्हीं जो मैंने फैक्ट डाले इसके अंदर, इन्हीं में से वो चीज़ आपको निकल के आ जाएगा। ठीक है, आप इसके बाद फिर से अगर हमारे डब्ल्यूबीसी का जो स्पेशल एमसीक्यू है उसके बारे में अगर आप देखेंगे तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा पूरा चीज़। ठीक है, तो हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल्स, इसको हम लोग वाइट ब्लड सेल बोलते हैं। ठीक है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं, ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं। वो चीज़ आप लोग को तो मालूम होगा। अब देखते हैं हम लोग डब्ल्यूबीसीज में एक तो ग्रैनुलोसाइट्स होता है और एक अग्रैनुलोसाइट्स होता है। तो ग्रैनुलोसाइट्स में अपने पास तीन चीज़ आते हैं, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल और इओसिनोफिल। ठीक है, तीन चीज़ आते हैं, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल और बेसोफिल। इसका नॉर्मल रेंज इंपॉर्टेंट है। वैसे आज तक पूछा नहीं है इससे नॉर्मल रेंज, लेकिन आपके माइंड में होना चाहिए। ठीक है, और अग्रैनुलोसाइट्स में हमारे पास लिम्फोसाइट्स आते हैं और मोनोसाइट्स आते हैं। फिर लिम्फोसाइट्स में दो चीज़ आते हैं अपने पास, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट। तो जो टी लिम्फोसाइट्स हैं, तो टी लिम्फोसाइट्स के बारे में एक फैक्ट निकल के आती है कि टी लिम्फोसाइट्स का मैच्योरेशन कहाँ होता है, मैच्योरेशन कहाँ होता है। तो टी लिम्फोसाइट्स का मैच्योरेशन एक्चुअली में थाइमस में होता है, और टी लिम्फोसाइट्स का फॉर्मेशन बोन मेरो में होता है। तो ये फैक्ट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कि इसका फॉर्मेशन एक्चुअली में बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट दोनों का फॉर्मेशन जो होता है वो बोन मेरो में होता है। बट जो टी लिम्फोसाइट्स में एक नया पॉइंट निकल के आता है कि टी लिम्फोसाइट्स का जो मैच्योरेशन होता है, मैच्योरेशन जो होता है वो हमारे पास थाइमस में होता है। T4 टी लिम्फोसाइट्स, T4 थाइमस। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। अब देखिए हम यहाँ पे साइज़ की बात किए हैं क्योंकि साइज़ से क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, साइज़ से क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, तो साइज़ की हम बात करते हैं। तो न्यूट्रोफिल का साइज, न्यूट्रोफिल का जो साइज होता है वो 10 से 12 माइक्रोमीटर का होता है। इओसिनोफिल का साइज 10 से 14 माइक्रोमीटर का होता है, और बेसोफिल का 8 से 10 माइक्रोमीटर का होता है। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे याद रखेंगे आप। सबसे पहले अग्रैनुलोसाइट्स, जो ग्रैनुलोसाइट्स होते हैं उसको ऊपर से लिखना चालू करेंगे, बेसोफिल, इओसिनोफिल, फिर न्यूट्रोफिल। इसकी साइज़ की बात करेंगे बेसोफिल की, तो बेसोफिल का साइज़ कितना रहेगा, सबको आप पकड़ के चलिए 12 से 14। ठीक है, 12 से 14 सब कुछ पकड़ के चलिए, मतलब जितना भी ग्रैनुलोसाइट्स है उसको आप पहले, ग्रैनुलोसाइट्स को आप पहले 12 से 14 माइक्रोमीटर आप एक माइंड में बैठा लीजिए। फिर क्या कीजिए आप, पहले न्यूट्रोफिल लिखिए, तो न्यूट्रोफिल को 12 से 14 कर दीजिए। उसके बाद क्या लिखिए आप, इओसिनोफिल को, तो एक दो संख्या घटा दीजिए, तो 8 से 14 कर दीजिए। ठीक है ना। उसके बाद आती है बेसोफिल, तो इस 8 से नहीं 10 से, यहाँ पे 10 से 2 माइनस करवाने के लिए बोला था ना मैं, तो 10 से 14, 12 से 14 और 8 से 14, एक कॉमन आप रखिए। ठीक है, तो इस तरह से आपको, ये हमारे ग्रैनुलोसाइट्स होते हैं। ये किसका हो गया, न्यूट्रोफिल का, ये हो गया इओसिनोफिल का, ये हो गया बेसोफिल का। साइज अपने को क्लियर हो गया, बिल्कुल भी कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। हाँ, ये एक्चुअली आप बोल रहे हैं सर यहाँ पे तो ये दिया हुआ है, लेकिन कोई भी दिक्कत नहीं है। थोड़ा बहुत 19-20 चलता है, क्योंकि थोड़ा बहुत 19-20 अलग अलग बुक में अलग अलग चीज़ दिया हुआ है। अब मोनोसाइट्स की बात करेंगे तो सबसे बड़ा कौन रहेगा, मोनोसाइट। मोनोसाइट सबसे बड़ा रहेगा 14 से 17 माइक्रोमीटर का। उसके बाद सबसे इसमें से छोटा कौन सा होगा, तो लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट्स कितना होता है, 7 से 8 माइक्रोमीटर का। और लिम्फोसाइट्स के बराबर आरबीसीज भी होता है, तो आरबीसीज का भी साइज कितना होता है, 7 से 8 माइक्रोमीटर। ठीक है, तो ये चीज़ अपने को हो गया, पता चल गया। लाइफ स्पान आप देख सकते हैं, तो लाइफ स्पान की बात का अगर हम लोग करेंगे
तो सबसे पहले लिखिए किसका सबसे ज़्यादा होता है। लाइफ स्पान की अगर हम बात कर रहे हैं तो आप इस तरह से याद कीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको कंटेंट देने के लिए नहीं आया हूँ, मैं आपको लर्न करना सिखा रहा हूँ, कैसे आपको लॉन्ग टाइम तक लॉन्ग मेमोरी में आपको बिठाना है माइंड में। ठीक है, क्योंकि कंटेंट में इसे पढ़ देता कि इसका इतना होता है, इसका इतना होता है, तो आपको खुद से मेहनत करना पड़ता ट्रिक ढूंढने के लिए। तो देखिए, अगर हम लाइफ स्पान की बात करें तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, सबसे पहले लाइफ स्पान सबसे ज़्यादा किसका देखे थे आप लोगों ने, तो 120 दिन देखा था। अभी किसका देखा था वो भूल जाओ, 120 दिन सबसे बड़ा होता है ना। फिर क्या होता है, फिर अपना 3 से 7 दिन होता है। उसके बाद सबसे बड़ा कौन सा होता है, 24 आवर्स होता है। उसके बाद कौन सा होता है, उसके बाद अपने पास होता है 4 से 8 घंटा। उसके बाद एक और होता है फ्यू हावर्स, कुछ घंटे से लेकर के फ्यू ईयर तक, साल तक हो जिंदा रह सकता है। तो ये 4-5 पॉइंट मैंने बताया, एक 120, तो इसके आगे आगे आप क्या लिख दीजिए, आरबीसी लिख दीजिए। 7 से 8 है, 3 से 7 है, तो इसके आगे प्लेटलेट लिख लीजिए। और उसके बाद 24 घंटा है, तो 24 घंटा किसके लिए रहेगा, तो 24 घंटा अपन ने क्या किसके लिए देखे थे, तो 24 घंटा आप कर लीजिए मोनोसाइट्स के बारे में। ठीक है, मोनोसाइट्स। उसके बाद 4 से 8 घंटा आप कर लीजिए जितने भी ग्रेनुलोसाइट्स हैं, 3 है ना, बेसोफिल, योसिनोफिल और मोनोसाइट। तो ये 4 से 8 घंटा ये तीनों के लिए आप कर लीजिए। ठीक है, 4 से 8 घंटा आप तीनों के लिए कर सकते हैं। 4 से जो 8 घंटा है वो तीनों के लिए कर लीजिए, ग्रेनुलोसाइट्स के लिए। तीनों जो ग्रेनुलोसाइट्स होते हैं, बेसोफिल, योसिनोफिल और न्यूट्रोफिल, इसके लिए पूरा क्लियरली लर्न हो गया। और ये जो फ्यू हावर्स है ये एक्चुअली लिम्फोसाइट्स के लिए, बी लिम्फोसाइट्स के लिए। तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट के ऊपर। नेक्स्ट में क्या है देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट में है फॉर्मेशंस ऑफ ग्रेनुलोसाइट्स, मतलब न्यूट्रोफिल का फॉर्मेशन कैसे होगा। ठीक है, तो स्पेसिफिक ग्रेनुल का सिंथेसिस भी इसके अंदर होगा। और इसमें क्या होगा देखिए, पहले क्या होगा, माइलोब्लास्ट सेल जो होगा वो प्रोनॉर्मोब्लास्ट में बनेगा, फिर न्यूट्रोफिलिक माइलोसाइट्स बनेगा, फिर न्यूट्रोफिलिक मेटामाइलोसाइट्स बनेगा, फिर न्यूट्रोफिलिक बैंड सेल बनेगा। देखिए, ये बैंड सेल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बैंड सेल किस में बनता है, ये क्वेश्चन पूछता है, बैंड सेल किस में बनता है, तो ये किस में बनता है, हमारा न्यूट्रोफिल में। न्यूट्रोफिल में बैंड सेल देखा जाता है। जैसे कि हम लोगों ने देखा था एक रेटिकुलोसाइट्स, तो रेटिकुलोसाइट्स किसका था, एक स्टेज पीछे, जो मैच्योर स्टेज था आरबीसी का, उससे एक स्टेज पीछे क्या था, रेटिकुलोसाइट। इसी तरह से न्यूट्रोफिल का जो एक स्टेज पीछे है वो कौन सा है, बैंड सेल। तो इसमें से एक इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन बनता है बैंड सेल के बारे में। ठीक है, बैंड सेल के बारे में एक इम्पोर्टेंट सेल बनता है, तो इसको आप देख लेंगे। इसको स्टेप सेल भी बोलते हैं हम लोग, स्टेप सेल को भी बोलते हैं इसको। आगे चलते हैं हम लोग, एक नया क्या आएगा इसमें देखते हैं अपन। फिर हम लोग बात कर लेते हैं स्पेसिफिक सिग्निफिकेंस ऑफ इंक्रीज ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट कब बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा। देखिए, न्यूट्रोफिल किस में बढ़ेगा, बैक्टीरियल इन्फेक्शन में। लिम्फोसाइट किस में बढ़ेगा वायरल इन्फेक्शन में। मोनोसाइट किस में बढ़ेगा, तो टीबी रहेगा, सिफिलिस रहेगा और मेनिंजाइटिस, तो इसमें क्या बढ़ेगा, मोनोसाइट। इयोसिनोफिल किस में बढ़ेगा एलर्जिक रिएक्शन में और पैरासाइट अगर अटैक करेगा तो। बेसोफिल किस में बढ़ेगा, इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। अब जब अगर आपने सेंसिटिविटी रिएक्शन पढ़ रखा होगा तो उसमें पता होगा कि आईजी जो ई है वो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन में बढ़ जाता है, तो आईजीई और बेसोफिल दोनों बढ़ जाता है। एक्चुअली इसमें बेसोफिल में इसमें हेपेरिन भी बढ़ जाएगा, और जो भी बेसोफिल रिलीज करता है वो सब सारी चीज़ बढ़ जाएंगी। इसकी देखिए स्टेप लिखा हुआ है,
न्यूट्रोफिल का जो स्ट्रक्चर लिखा हुआ है किस तरह से दिखेगा, है ना। यूसिनोफिल का स्ट्रक्चर लिखा हुआ है। देखिए न्यूट्रोफिल में क्या दिखेगा, पूरा ब्लू ग्रैनुल्स भी दिखेगा और पिंक भी ग्रैनुल्स दिखेगा, दोनों ग्रैनुल्स दिखेगा, इसमें कॉमन है दोनों। और न्यूक्लियस कैसे दिखेगा हमारा, ब्लू। न्यूक्लियस तो हर जगह ब्लू दिखेगा, लेकिन साइटोप्लाज्म की बात करें, ग्रैनुल्स की बात करें, तो इओसिनोफिल में पिंक कलर का दिखेगा और बेसोफिल में ब्लू कलर का दिखेगा। लेकिन न्यूट्रोफिल में ये दोनों दिखेगा, न्यूट्रोफिल में दोनों दिखेगा। और इसमें कैसे दिखेगा, पिंक कलर का तो रेड कलर का, और बेसोफिल में दिखेगा हमारे पास ब्लू कलर का। मोनोसाइट्स में कोई ग्रैनुल्स नहीं होता है, लेकिन इसका न्यूक्लियस का जो शेप रहेगा वो मून लाइक रहेगा, ठीक है। साइटोप्लाज्म क्लियर रहेगा, इसमें भी साइटोप्लाज्म क्लियर रहेगा और न्यूक्लियस दिखेगा ओवल राउंड शेप, ठीक है, राउंड शेप करके दिखेगा। इसमें क्या है, इस तरह से दिख रहा है मून शेप, और इसमें क्या दिखेगा, राउंड शेप दिखेगा इस तरह से, और साइटोप्लाज्म कम दिखेगा। और न्यूट्रोफिल में कैसे दिखेगा, मोनोसाइट्स में इस तरह से दिखेगा, ठीक है। तो ये दोनों में अंतर दिख रहा है आपको। अब हम इसमें एक लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट ये चीज़ क्वेश्चन अभी पूछा था पिछले एग्जाम में, जो गवर्नमेंट का एग्जाम था उसमें पूछा हुआ था। तो लेफ्ट शिफ्ट क्या होता है और राइट शिफ्ट क्या होता है, सबसे पहले ये समझिए। देखिए जब हमारा फॉर्मेशन हो रहा था WBC का, तो पहले बड़ा था वो, पहले छोटा था, छोटा सेल था, फिर बड़ा होते होते फाइनली हमारे पास इस तरह से बड़ा सेल बन रहा था, ठीक है, बड़ा सेल बन रहा था। तो अगर कोई रीजन से हमारे ब्लड में छोटा सेल दिख रहा है, WBC का छोटा सेल दिख रहा है, जो भी नॉर्मल इसका जो सेल का साइज है उससे छोटा दिख रहा है। जैसे कि अगर हम लिम्फोसाइट्स की बात करें, तो लिम्फोसाइट्स का हमने साइज कितना देखा था, 7 से 8 माइक्रोमीटर। और अगर 7 से 8 माइक्रोमीटर से छोटा दिख रहा है तो एक कंडीशन होगा ये, और 7 से 8 माइक्रोमीटर से बड़ा दिख रहा है तो एक कंडीशन ये हो गया, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा था, इसमें अगर यहाँ पे हम बीच एक स्केल रखेंगे तो इसमें क्या है, अपने लेफ्ट है, ये है राइट, इसको हम लोग राइट बोल देंगे, इसको लेफ्ट बोल देंगे। तो अगर छोटा दिखेगा तो उसको हम लोग बोलते हैं लेफ्ट शिफ्ट, बड़ा दिखेगा तो उसको बोलते हैं राइट शिफ्ट, ठीक है। ये किस रीजन से बढ़ता है वो चीज़ देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। शिफ्ट टू राइट मतलब राइट शिफ्ट की बात कर रहा है। मैंने क्या बोला था, राइट शिफ्ट में बड़ा होगा, तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में क्या होगा, राइट शिफ्ट दिखेगा। अगर हमारे ब्लड स्मेयर में मेगालोब्लास्टिक एनीमिया दिख रहा है तो वो राइट शिफ्ट हो चुका है। अगर लेफ़्ट शिफ्ट है तो छोटा सा दिखेगा, छोटा छोटा अगर दिखेगा, जैसे AML एक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया, एड्स वगैरह, तो इसमें क्या दिखेगा, सेल का साइज छोटा दिखेगा। और हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल दिखेगा, इसमें भी हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल दिखेगा, लेकिन इसमें सेल का साइज बड़ा रहेगा, इसमें सेल का साइज छोटा रहेगा। इसमें कुछ देखिए स्पेशल इंक्लूजन बॉडी है, तो एक होता है आयोर बॉडी, WBC की बात कर रहे हैं हम लोग, एयर बॉडी, एक ढोले बॉडी, ठीक है। ये तो ये दोनों बॉडी इंपॉर्टेंट है। तो एयर बॉडी किस में दिखेगा, A फॉर एयर बॉडी और A फॉर AML, वहाँ पे ऑप्शन में दिया रहेगा AML, CML, ALL, ठीक है। तो AML याद रखना है आपको, AML याद रखना है एयर बॉडी से। A फॉर A, एयोर से ये से एयोर बॉडी से में A आता है लेटर पहला, फिर क्या आता है दूसरा AML, तो इसमें भी ये आ रहा है। तो AML एक्चुअली में एग्जाम में जब देता है तो उतना कन्फ्यूजन नहीं देता, या तो CML दे देगा या तो AML दे देगा, और भी कुछ दूसरा ऑप्शन दिया रहेगा। तो अगर आप थोड़ा सा इतना कोरिलेट करके चलेंगे ना, तो ये AML जो है ना, वो आप ज़्यादा चांस है कि आप उसको सही करके आ सकते हैं। नीडल शेप का दिखता है ये, तो ये चीज़ मेन नहीं है, लेकिन मेन है AML, ठीक है। ये चीज़ ढोले बॉडी किस में दिखेगा, लाइट ब्लू पैचेस इन साइटोप्लाज्म ऑफ न्यूट्रोफिल, न्यूट्रोफिल में लाइट ब्लू कलर का दिखेगा, ठीक है, इस तरह से पैचेस, तो उसको हम लोग बोलते हैं ढोले बॉडीज। और डार्क स्टेनिंग अगर ग्रेनुल्स इन साइटोप्लाज्म ऑफ न्यूक्लियस, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टॉक्सिक ग्रेनुल्स, वो टॉक्सिक ग्रेनुल्स होगा। तो इसमें से आप जिस तरह से आप याद कर सकें इसको, ये लेफ़्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेफ़्ट शिफ्ट कब होगा, राइट शिफ्ट कब होगा।
लेफ्ट शिफ्ट होगा मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में, राइट शिफ्ट होगा मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, और लेफ्ट शिफ्ट होगा हमारा पास प्लेगर, प्लेगर और सूडो प्लेगर, तो इसमें होगा। एक्चुअली प्लेगर किस में होता है? B1 में। B1 की कमी से क्या होता है? प्लेजर। तो आज का टॉपिक यही था। अब हम अगले नेक्स्ट टॉपिक में प्लेटलेट की बात करेंगे।